इस वीडियो में गांव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इनकी बैठकें कब होनी चाहिए, किस प्रकार काम करती हैं, गांव की वार्षिक कार्य योजना किस प्रकार तैयार होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, गांव को जो धनराशि मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है और उसे खर्च करने का क्या प्रोसीजर है, और ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों को क्या मानदेय मिलता है या अन्य लाभ मिलते हैं, इन सभी को समझने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है और इनमें क्या अंतर है। मान लीजिए एक गांव है जिसकी आबादी लगभग 1500 है और इस गांव की वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में 1000 ग्रामवासियों का नाम है। अब ये 1000 ग्रामवासी जिनका नाम मतदाता सूची है, ये अपने में से ही 9 ग्राम पंचायत सदस्य और एक ग्राम प्रधान का निर्वाचन करेंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के हिसाब से होती है। अब ये ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य ही उस गांव की ग्राम पंचायत है। दूसरी ओर मतदाता सूची में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य है। ये ये सभी ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने और सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है, इनमें क्या अंतर है, समझने के बाद अब हम देखेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें कब होनी चाहिए और इनके क्या काम हैं। पहले हम ग्राम सभा की बैठक और कार्यों के विषय में समझते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करते हैं और ग्राम प्रधान ही ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार रखते हैं। ग्राम प्रधान ही उसका समय, दिनांक और स्थान तय करते हैं। ग्राम सभा की बैठक की कम से कम 15 दिन पहले ग्रामवासियों को लाउड स्पीकर के माध्यम से और सार्वजनिक स्थलों पर लिखवाकर सूचना दी जानी चाहिए। वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 खुली बैठकें बुलाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भी प्रधान किसी भी समय ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक बुला सकते हैं और अगर ग्राम सभा सदस्य चाहें तो वे प्रधान से ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग के 30 दिन के भीतर ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। ग्राम सभा के कार्य: वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करना, ग्राम पंचायत के 5 लाख रुपए तक के कार्यों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति देना, ग्राम पंचायत के लेखा जोखा देखना, उस पर विचार विमर्श करना और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव देना, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों की पहचान करना और एक और महत्वपूर्ण काम, ग्राम प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाना। प्रतिबंध यह है कि ग्राम प्रधान के निर्वाचन से उसके 2 साल तक के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब हम ग्राम पंचायत की बैठक और कार्यों के विषय में समझेंगे। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता भी ग्राम प्रधान करते हैं और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को ही है। ग्राम प्रधान ही उसका समय, दिनांक और स्थान तय करते हैं। बैठक से कम 5 दिन पहले ग्राम पंचायत सदस्यों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। माह में ग्राम पंचायत की कम से कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रधान किसी भी समय ग्राम पंचायत की बैठक बुला सकते हैं और अगर ग्राम पंचायत सदस्य चाहें तो कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य यानी अगर 9 सदस्य हैं तो 3 सदस्य ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत बुलाने के लिए मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग के 15 दिन के भीतर ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के कार्य: वार्षिक कार्य योजना का ड्राफ्ट तैयार करना और ग्राम सभा से अनुमोदित कराना, ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक विचार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के विषयों पर विशेष ध्यान देना, स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण सुधार का कार्य, सार्वजनिक सड़कों, जलाशयों और अन्य शासकीय भवनों का निर्माण, रखरखाव, भूमि सुधार के काम आदि। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें कब होनी चाहिए, इनके क्या कार्य हैं, समझने के बाद अब हम समझेंगे कि वार्षिक कार्य योजना किस प्रकार तैयार होती है, इसका क्या प्रोसीजर है। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष शासनादेश जारी किया जाता है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 के मध्य ग्राम सभा की बैठकें बुलाकर कार्य योजना तैयार कर उसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए शासनादेश जारी किया गया है। उस शासनादेश के जरिए कार्य योजना तैयार करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम ग्राम प्रधान ग्राम सभा की प्रथम बैठक बुलाएंगे जिसमें ग्राम की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया जाएगा। उसके बाद ग्राम सचिव द्वारा उसे लिखा जाएगा और ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फिर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की दूसरी बैठक बुलाएंगे और उस द्वितीय बैठक में कार्य योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना को ग्राम सचिव द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ही ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन होता है। अब हम समझेंगे कि गांव निधि में आने वाली धनराशि के क्या स्रोत हैं या ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधन क्या हैं। गांव निधि का पहला स्रोत उसके खुद के अपने संसाधन हैं, अगर कोई है तो। दूसरा, केंद्र वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि। तीसरा, सरकारी योजनाओं में मिलने वाली धनराशि। चौथा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि। और पांचवा, स्वैच्छिक अनुदान, कोई चंदा वगैरह अगर है तो। भारत सरकार द्वारा केंद्र वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा जो धनराशि मिलती है वो कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत आती है, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। गांव निधि से ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा संयुक्त रूप से धनराशि निकाली जा सकती है। जिस ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वार्षिक कार्य योजना अपलोड की गई है, उसी के माध्यम से ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा संयुक्त रूप से धनराशि को ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पहले हम केंद्र वित्त आयोग की तरफ से मिलने वाली धनराशि को किस प्रकार खर्च किया जा सकता है, ये समझते हैं। केंद्र वित्त आयोग की तरफ से मिलने वाली कुल धनराशि दो रूप में मिलती है। पहला टाइट ग्रांट और दूसरा अनटाइट बेसिक ग्रांट। टाइट ग्रांट का मतलब है कि वो धनराशि पहले ही कुछ काम से बंधी रहती है, उसे किसी अन्य कार्य पर खर्च नहीं किया जा सकता। और अनटाइट ग्रांट बेसिक ग्रांट को अन्य बेसिक कामों पर खर्च किया जा सकता है। टाइट ग्रांट की कुल धनराशि का आधा पेयजल सप्लाई, वर्षा जल संचयन और वाटर रिसाइकलिंग पर खर्च किया जाएगा और आधी धनराशि को ओडीएफ स्टेटस को बनाए रखना, खुले में शौच से मुक्ति, स्वच्छता, घरेलू कचरे, प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन, गंदे पानी का ट्रीटमेंट, इन कामों पर खर्च किया जाएगा। दूसरी ओर अनटाइट ग्रांट को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, पंचायत भवन एवं सड़क निर्माण, रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल के मैदान, पार्क, इन सभी कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण भी बेसिक ग्रांट के अंतर्गत ही हो रहा है। अब हम समझेंगे कि पांचवें राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि को किस प्रकार खर्च किया जा सकता है। पांचवें राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि को शासकीय भवनों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, खुले में शौच से मुक्ति, पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत बिलों का भुगतान, पेयजल योजनाओं का निर्माण व रखरखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी गांव के कूड़े कचरे का प्रबंधन। आठवां, सामुदायिक शौचालय, जन सुविधाएँ और अंत्येष्टि स्थल की बाउंड्री। इन कामों के अलावा भी पंचम राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि को अन्य कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी सरकार द्वारा कहा गया है कि मनरेगा के तहत शासकीय विद्यालयों में कार्य कराया जा सकता है। ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए जाने हेतु 3 तरह की मंजूरी की आवश्यकता होती है: प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। अगर कोई 5 लाख रुपए तक का काम है तो उसकी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तीनों स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा मिलती है। ग्राम सभा द्वारा 5 लाख रुपए तक के कार्य के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एडीओ देते हैं और उसकी तकनीकी स्वीकृति खंड स्तर पर कोई नामित तकनीकी कर्मी, जेई वगैरह देते हैं। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख तक के काम के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देते हैं, जबकि तकनीकी स्वीकृति अभियंता जिला पंचायत देते हैं। 10.5 लाख रुपए से ऊपर के कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय और तकनीकी स्वीकृति अभियंता जिला पंचायत देते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों को सरकार की तरफ से क्या मानदेय और लाभ मिलता है। ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह और पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में 10 लाख रुपए का प्रावधान है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में 100 रुपये प्रति ग्राम पंचायत की बैठक अधिकतम 12 बैठकों के लिए दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी तरफ पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ये वीडियो ग्राम पंचायत के कामकाज को मोटे तौर पर और रूप से समझने के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं इन हर एक विषयों पर डिटेल रिपोर्ट तैयार कर वीडियोस बनाऊंगा और उनमें उन नियमों, कानून और शासनादेशों का भी उल्लेख करूंगा जो उनसे संबंधित हैं। इस वीडियो में ग्राम सचिव के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैं इस संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 है, उसकी धारा 25 क्या में
सेक्रेटरी शब्द का उल्लेख किया गया और लिखा गया है कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होगा, यानी कि एक सेक्रेटरी होगा। तो वो जो सेक्रेटरी शब्द है ये सीक्रेट शब्द से निकलकर आया है। सीक्रेट का मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी अभिलेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो सब ग्राम सचिव के पास सुरक्षित रहते हैं और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य जब चाहे उनका निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी उन्हें देखना चाहे तो उसके लिए प्रावधान किया गया, एक नियमावली बनाई गई है और आरटीआई के जरिए भी आप देख सकते हैं। वो मैं जब उस विषय पे वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको उस संबंध में प्रारूप भी उपलब्ध कराऊंगा, जिनके जरिए आप अपने गांव की ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये बताइए, और मैं कौन सी विषय पे पहले वीडियो बनाऊं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।